दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आम आदमी के बजट के हिसाब से करने वाले या चलने वाले पैसे कमाने वाले बिजनेस के बारे में। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है यह एक तरीके से उन आम लोगों के लिए है जो बिजनेस की तलाश करते रहते हैं, पैसे कमाने के तरीके ढूंढते रहते हैं और वह उनको समझ में नहीं आता कि कैसे पैसे, कौन से बिजनेस जो उनके पॉकेट के हिसाब से, मतलब उनके बजट के हिसाब से हो, एक गरीब आदमी के, वह उनको बात समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वही बात आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप मान लीजिए कि आप गरीब नहीं हैं तो किसी गरीब को आप ये बात जरूर बताइएगा, उसके बजट के हिसाब से कौन कौन सा बिजनेस होता है इसके बारे में उसको जानकारी दीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो हैं अनेकों प्रकार के बिजनेस, हम कुछ बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, 2-3 बिजनेस के बारे में, जिससे दोस्तों सहजता पूर्वक गरीब से गरीब और एक साधारण आदमी, आम आदमी भी उसके बजट के हिसाब से पैसे कमा सके और वह कुछ तरीकों को अपनाकर एक तरीके से वह भी बिजनेसमैन कहला सके। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, समझने वाली बात है, वही इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, बहुत आम, बहुत एक तरीके से कहा जाए तो बहुत साधारण और सिंपल सा बिजनेस आइडिया आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं और उस बिजनेस को गरीब से गरीब आदमी कर सकता है, उससे पैसे रोजाना कमा सकता है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। और आपको इस चैनल पर उसी प्रकार के कंटेंट मिलते हैं जो कि आप खुद चाहते हैं, जिस तरीके से कंटेंट बनाना, हम उसी तरीके का वीडियो आइडिया लेकर के हाजिर रहते हैं। दोस्तों, कोई ज्यादा पूंजी नहीं, जैसे कि मैंने लगभग, अगर आप देखेंगे तो मेरा हर एक वीडियो गरीब लोगों से ही जुड़ा है, आम आदमी से ही जुड़ा है। हर एक आइडिया आम आदमी के हिसाब से ही है। कोई, मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज की बात नहीं करता, बहुत बड़े कंपनी खोलने की बात नहीं करता, नॉर्मली जैसे गांव में है वैसे ही मैं बात करता हूं। और दोस्तों, आज के वीडियो में भी मैं वैसे ही बात करने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको आप अपना करके आप अपने घर से, या गांव में रहते हैं तो मार्केट से, या शहर में रहते हैं तो एक तरीके से शहरों में रह करके भी पैसे कमा सकते हैं। कोई भी दोस्तों हवाई बात नहीं है, जो जेन्युइन है वही जेन्युइन मैं बात बताने वाला हूं। बाकी कुछ भी हवाई बात नहीं है। और मेरा यह पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक गरीब आदमी भी पैसे कैसे कमा सकता है, कौन कौन से तरीकों को अपना करके गरीब और एक आम आदमी, नॉर्मल, जिसके पास पूंजी भी ज्यादा नहीं है, पॉकेट के हिसाब से वो पैसे कमा सकता है कम बजट में। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहे कोई भी बिजनेस करने की सोच रहे हो, 100 में 99% लोग जो बिजनेस करते हैं वो अपनी गुप्त बातें, उसमें कितनी कमाई होगी, कितना मुनाफा होगा, वो नहीं बताते। तो दोस्तों, इसीलिए एक तरीके से जानकारी देने वाला बंदा जो है, एक तरीके से काफी स्ट्रगल करके, मेहनत करके आप लोगों तक ये सब जानकारी पहुंचाता है। दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूं वो 100% सच्चाई के साथ बता रहा हूं, कोई भी हवाई बात नहीं है। आप खुद पता कर सकते हैं, अगर संपर्क में कोई आपका व्यक्ति है जो बिजनेस किया हुआ है उसका, तो उससे खुद पता आप कर सकते हैं कि क्या जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वह बिजनेस
चलता है वैसे ही चलता है, उतना ही मार्जिन होता है या उससे ज्यादा होता है, सारी बात आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी हवाई बात नहीं है। दोस्तों अब चलिए टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से बिजनेस एक आम आदमी के बजट में आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं ना, गांव की बात मैं करता हूँ क्योंकि गांव से जुड़ा हूँ, गांव से ही शुरू करता हूँ। गांव में आप रहते हैं तो नॉर्मली दोस्तों गांव से जुड़े बिजनेस जो कि एक आम आदमी, गरीब आदमी के भी बजट के अंतर्गत आ सकता है। सभी बिजनेस लाखों रुपए के नहीं होते हैं, बहुत से बिजनेस है जो 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए से भी शुरू किए जाते हैं। बहुत ऐसे बिजनेस है जिसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे। दोस्तों अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो खाने पीने का सामान, अगर आपके पास एक हुनर है खाने पीने का सामान बनाने का, जैसे चाय पकौड़ा, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये सब अगर बनाने आपको आता है तो आप अपने घर से, मतलब कहने मतलब कि पूंजी कम है तो आप अपने घर से ही ये सब चीजें एक दुकान टाइप का बना सकते हैं, वहां बेच सकते हैं। ये तो कोई मतलब एक अलग ही बिजनेस है, ये खाने पीने का सामान। अब आइए दोस्तों, अपने एरिया की चीज को मार्केट में ले जा करके बेचना, यह भी एक तरीका है जो कि एक गरीब आदमी भी कर सकता है। जैसे हरी मिर्च, आप किसानों से हरी मिर्च खरीद करके मार्केट में बेच सकते हैं, उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत आसानी से एक तरीके से 200-300 रुपए की कमाई कर सकते हैं। हरी मिर्च अगर आप 10 किलो अगर बेचते हैं, मैं सही बात आ रहा हूं, जैसे पसेरी के हिसाब से मिलता है हरा मिर्च, आप देखेंगे ना, सब्जी अनेकों प्रकार का है, उसमें आपको हो सकता है ज्यादा पूंजी लगाना पड़े, कुछ भी लगाना, लेकिन हरा मिर्च की जरूरत रोजीना का है। इसका मार्केट लोग हरा ही खरीदते हैं, इसलिए रोजाना ही खरीदते हैं। तो आप मुश्किल से 10 किलो भी अगर आप बेच देते हैं हरा मिर्च, तो दोस्तों आप जितना का खरीदे रहेंगे, एक तरीके से मान करके चलिए आपको 200 रुपए पसेरी, यानी 200 रुपए का 5 किलो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, अगर 10 रुपया, अगर 250 ग्राम अगर आपका पड़ रहा है, 250 ग्राम यानी पौवा का, या किलो का 40 रुपए भी पड़ रहा है, अगर आप उसको बेच रहे हैं 60 रुपए किलो, 20 रुपए मार्जिन लेकर के बेच रहे हैं, तो लोग 1 किलो नहीं खरीदते हैं। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, सभी लोग 1 किलो नहीं खरीदते हैं। जिनको एक तरीके से रोजाना मार्केट करना है और हरा ही सब खाना है, हरा मिर्च को हरे तरीके से खाना है, वो थोड़ा सा ही खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज लेकर के, रोज या 2-3 दिनों के गैप में लेकर के वो खरीदते हैं, लेकर जाते हैं, और ज्यादा दिनों तक रखने पर ये खराब भी हो जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज में ये फायदा है कि आप अगर 40 रुपए किलो आपने खरीदा है उसको, तो आप उसको 60 रुपए, 80 रुपए तक भी बेच सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने किसानों से कम रेट में खरीदा है, और ये छोटी पूंजी का बिजनेस है, रोजाना का लोगों का जरूरत है, रोज मार्केट इसका लगता ही लगता है, इसका भीड़ कभी भी कम नहीं होता। ये नहीं है कि ये शाकाहारी और मांसाहारी में ये काम नहीं आता, ये दोनों चीजों में ही काम आता है हरी मिर्च। तो यह एक तरीके से गरीब आदमी अगर आप हैं, कम बजट वाले हैं, तो ये बिजनेस जरूर ट्राई करें। मेरा यह मानना है, इसमें आप 100% मैं बता रहा हूँ, अगर 200-300 रुपए आपने पूंजी लगाया है तो आराम से 200 रुपए कमा सकते हैं। इसमें कीमतों में भी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन आप जहां से खरीदेंगे वहां उसी रेट में आप खरीद सकते हैं, या उससे कम रेट में खरीद सकते हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, कमाने वाला मेन बात क्या है, मार्केट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपने किसानों से खरीद लिया, लेकिन मार्केट में उतना मटेरियल नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था, तो बेशक आपने उसी रेट में खरीदा, लेकिन अचानक डिमांड ज्यादा होने के कारण उसका कीमत 2 गुना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। कल आपने अगर 40 रुपए किलो बेचा तो अगले दिन वो 60 रुपए, 70 रुपए भी बिकने, 80 रुपए भी बिकने लगता है, जब अब मार्केट में वो होता नहीं है। तो दोस्तों यही सब चीजें हैं जो मार्केट में उतार चढ़ाव लाती रहती है। तो ये बात नहीं है कि इसमें घाटा नहीं लगता, घाटा भी लगता है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे ना तो इसमें फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बिक जाता है। और आप इन तरीकों को, इसमें आपको कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि आपने खोल दिया ये शुरू, इसमें आपको कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों अनेकों प्रकार के ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं जो आप रॉ मटेरियल खरीद कर उसको बनाकर बेचते हैं, वो सीधा सीधा कई गुना उससे आप फायदे कमा सकते हैं। बहुत ऐसे बिजनेस हैं, आप खुद ढूंढिए। और मैं आपको तो हर एक बिजनेस में छोटा छोटा ही बताता हूँ, और कम बजट का ही बिजनेस में आइडिया देता हूँ आपको। लेकिन ये आज मैंने ऑफिशियली अगर देखेंगे तो मैंने जो तरीका बताया वो 100% सही तरीका है।
लोग केवल मिर्ची, हरी मिर्च बेच करके लोग पैसे कमा लेते हैं, अपनी दिहाड़ी कमा लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।